हाल ही में हमें ये पता चला कि हम अब तक जिन एलियंस को खोजने में लगे हुए थे ना, उन्हें ढूंढते ढूंढते एक साइंटिस्ट आज से करीब 50 साल पहले ही हमारे खुद के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़ा कर चुका है। तो चलो आपके लिए एक मिस्ट्री है, सो इसे सॉल्व करके बताओ। 1969 में ना लेवेंथाल नाम के एक साइंटिस्ट इंसानी शरीर के प्रोटीन्स पर रिसर्च कर रहे थे कि तभी हमारे शरीर में हो रहे एक प्रोसेस ने उनके होश उड़ा दिया। प्रोटीन फोल्डिंग। लेवेंथाल के हिसाब से हमारी बॉडी में प्रेजेंट प्रोटीन हजारों अमीनो एसिड के चेन से बनी होती है। अगर इन चेन्स में से उन 100 अमीनो एसिड्स की छोटी सी भी चेन को कंसिडर करें तो इंसानी शरीर को जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस चाहिए वो 3:100 टाइप के फोल्डेड स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। पर इतने कॉम्बिनेशंस होने के बावजूद हमारी बॉडी उनको चेक करके करेक्ट कॉम्बिनेशन माइक्रो सेकंड्स में बना देती है, क्योंकि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन पानी में बनने वाला हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। और अगर इसकी स्पीड से भी हमारे शरीर के अंदर अगर रिएक्शंस हो रहे होते तो हमें 10⁻27 साल लग जाने चाहिए थे हमारे शरीर के सारे प्रोटीन्स के बनने के लिए। यानी समझ रहे हो, हमारा यूनिवर्स से बिलियंस इंटू बिलियंस टाइम्स ज्यादा समय हमारे प्रोटीन्स को बनने के लिए। इस पैराडॉक्स को सुलझाने का बस एक ही रास्ता था, इस बात को जानना ये जो प्रोटीन्स है ना वो अपने शेप्स को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो फिर क्या था, लेवेंथाल ने शुरू किया जीन्स की स्टडी से, क्योंकि प्रोटीन्स बेसिकली जेनेटिक्स के हिसाब से ही बनते हैं। तो अगर हमने जीन्स को समझ लिया तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी हम समझ पाएंगे। सो आपका जीन्स, आपका डीएनए बेसिकली एक तरह का रेसिपी बुक होता है, यू नो, जिसमें इंफॉर्मेशन की प्रोटीन को कैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए वो कोडेड इंफॉर्मेशन के रूप में होता है। सो जाहिर सी बात है कि अगर आपने रेसिपी बुक को अच्छे से समझ लिया तो क्या स्ट्रक्चर्स बनेगा प्रोटीन्स का वो भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। एंड देन फ्रेंड्स, हियर कम्स द शॉकिंग पार्ट। लेवेंथाल अपनी पूरी लाइफ टाइम में आखिर तक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए, और उनके बाद जिन्होंने इसे सॉल्व करने की कोशिश की उन्हें भी पूरी दुनिया के लीडिंग साइंटिस्ट को इकट्ठा करना पड़ा। क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जेनेटिक मेकअप्स और उससे बनने वाले प्रोटीन्स इजी होंगे रेप्लिकेट करने में, तो इससे उनमें अन्य प्लैनेट्स में मिलने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी जो एलियंस की एग्जिस्टेंस पर सबूत बन सकता है। तो बस फिर इसी इनडायरेक्ट इंटेंशंस के साथ तो सबसे पहले उन्होंने इंसानी डीएनए को समझने की शुरुआत की। सिर्फ 13 सालों में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत पूरे ह्यूमन डीएनए का कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया। उन्होंने ये तक समझ लिया था कि कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन को बनाता है। सो ऐसे में जब पैरेलली स्टेम सेल बैंक्स ने भी न्यूली बॉर्न बच्चों के स्टेम सेल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, सो दैट आगे उन बच्चों को कभी भी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ तो एक नया ऑर्गन बनाया जा सके। सो इस हिसाब से अब तक इस दिशा में कुछ अच्छा खासा सब्सटेंशियल हासिल हो जाना चाहिए था, राइट? बट देन वो एक समय है और आज का एक समय है। आज तक साइंटिस्टों को एक सिंगल फंक्शनल ऑर्गन तक बनाने में सफलता नहीं मिली। साइंटिस्टों के मुताबिक भले स्टेम सेल्स पोटेंट होते हैं और वो किसी ऑर्गन को बनाने का पोटेंशियल रखते हैं, उन्हें फिर भी एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं उस ऑर्गन को फंक्शनल बनाने के लिए। बिसाइड्स पार्किंसन डिजीज और अल्जाइमर डिजीज की चर्चा पिछले 100 सालों से हो रही है, और जिनकी वजह से प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होती है, और अगेन इनका भी आज तक कोई परमानेंट क्योर नहीं मिल पाया है। यानी ये अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत है, एलियन छोड़ो, हम अपने खुद के बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसे डीएनए और प्रोटीन्स ये हमारे प्लैनेट्स में कैसे बने हम ये तक समझ नहीं पाए हैं। तो हम ये कैसे दावा कर रहे हैं कि एलियंस ब्रह्मांड के अनफेवरेबल प्लैनेट्स पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये हमें पता है। आई मीन कॉमन सेंस, राइट? हमारे प्लैनेट्स में अमीनो एसिड फोल्डिंग्स कैसे हो रहा है ये हमें नहीं मालूम, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रहा है और लाइफ कैसे मल्टी सेल्यूलर बन रहा है ये भी हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये पक्का जानते हैं दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ जरूर है। हो सकता है ना लाइफ सच में एक अनोमली है। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, बायोलॉजिस्ट जॉन मोल्ट ने लेवेंथाल के पेपर को डिटेल में स्टडी किया और अपने कॉलीग के साथ मिलकर 1994 में इंटरनेशनल कंपटीशन CASP यानी कि क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन भी लॉन्च किया, ताकि वो इन्हीं प्रोटीन्स के एग्जिस्टेंस को जान पाए और प्रोटीन्स के फोल्डिंग्स के बारे में प्रेडिक्शन कर पाए। इसके लॉन्च होते ही दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल टीम्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और गूगल कंपनी अपना AlphaFold AI लेकर के उतर गया मैदान में। पर CSP इतना चैलेंजिंग था, पर गूगल का AI भी इसमें 30% मार्जिन से चूक गया। सो गूगल का वेल ट्रेन्ड AI भी क्यों चूक गया? सो देखो, जीन्स की मदद से जब अमीनो एसिड्स बनते हैं ना, सो वो सिर्फ एक अमीनो एसिड्स की चेन नहीं होती। सो उसे हमारे शरीर में काम करने के लिए अपने आप को फोल्ड करके एक स्पेसिफिक शेप लेना होता है, अदरवाइज इट इज जस्ट यूजलेस। सो बेसिकली जब CASP ऑर्गेनाइज किया गया था, सो उसका मेन एम ही यही था, तो कोई फंक्शनल प्रोटीन बनने का प्रोसेस एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया
किया जा सके। इसमें 2 स्टेजेस रखे गए। पहला प्रेडिक्शन स्टेज, जिसमें कंपेटिटर्स को अमीनो एसिड सीक्वेंस का फंक्शनल फोल्डिंग एंड स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना था। एंड दूसरा इवैल्यूएशन स्टेज था, जिसमें प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी को टेस्ट किया जाता है। प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी। और दूसरा इवैल्यूएशन स्टेज था, जिसमें प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी को चेक किया गया। अब ऐसे में 20 सालों तक एक भी कंपेटिटर प्रोटीन फोल्डिंग को 60% से ज्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाए। बट 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बॉर्डर को तोड़ दिया। CASP13 में AlphaFold ने 70% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन किया और टेक्निकली विनर भी बन गया। पर एज यू कैन क्लियरली सी, एरर मार्जिन अब भी काफी ज्यादा हाई है, 30% का। और इसी को मद्देनजर रखते हुए AlphaFold ने CASP14 जो कि 2018 में हुआ था, उसमें फिर से पार्टिसिपेट किया और इस बार 90% एक्यूरेसी हिट किया। और ये अपने आप में ही बेंचमार्क था। और इसमें अब भी एक प्रॉब्लम थी। गूगल के डेवलपर्स आज तक ये समझ नहीं पाए हैं कि उनका AI ये प्रेडिक्शन करता कैसे है। यानी टेक्निकली देखा जाए, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। और ये सब इसीलिए जीन से अमीनो एसिड चेन्स बनने के बाद उसकी फोल्डिंग वाला स्टेप्स और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू वांट दिस फुल वीडियो, मेक श्योर टू कमेंट डाउन एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ताकि मैं फुल वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं।